दूर घने जंगल में बहुत सारे परिंदे रहते थे। वो सारे परिंदे बहुत मेहनत और कोशिश से लकड़ियां तलाश कर रहे थे, क्योंकि बारिशों का मौसम आने ही वाला था और वो चाहते थे बारिश से पहले वो अपने मजबूत घर बना ले। सारे परिंदे हर रोज सुबह लकड़ियां तलाश करने जंगल जाते थे। मैं हर रोज लकड़ियां तलाश करने जाता हूँ, मगर कोई अच्छी लकड़ियां मिल ही नहीं रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे बारिश में इसी घोंसले में रहना पड़ेगा। मुझे जंगल जाना चाहिए और फिर से कोशिश करनी चाहिए। कबूतर अपना लकड़ी का पक्का मकान बनाने के लिए लकड़ियां लेने जंगल जा रहा था कि रास्ते में कौवे का घर पड़ता था। कौवा उसे देखकर सोचता है, लगता है ये कबूतर भी घर बनाने के लिए लकड़ियां लेने जा रहा है। बादल भी तो देखो कितनी तेजी से आ रहे हैं इस तरफ। मुझे भी पक्का घर बनाना पड़ेगा, वरना इस बारिश में तो मेरा हाल बुरा हो जाएगा। मेरे पास पक्का घर नहीं है, इसलिए कोई कौवी मुझसे शादी भी नहीं करती। चलो कल्लू, जाकर तुम्हें भी लकड़ियां ढूंढनी चाहिए। और फिर कालू कौवा भी लकड़ियां ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। काश ये कोई जादुई पेड़ होता और मुझे एक लकड़ी का मजबूत सा घर बना देता, मगर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मुझे भी कभी कुछ जादुई मिल जाए। चलो कालू, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, वरना तो सारे परिंदे अपने घर बना लेंगे और बारिश में मुझे कोई अपने घर में घुसने भी नहीं देगा। खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। आज भी लकड़ियां नहीं मिली। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो बारिश में भीगना ही पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बच्चों, लगता है बारिश आने ही वाली है और मैंने अभी तक पक्का घर भी नहीं बनाया। मुझे जंगल जाकर लकड़ियां ढूंढ कर लानी होगी। तुम लोग यही घोंसले में रहना और कहीं भी बाहर मत जाना, मैं अभी आ जाऊंगी। माँ, कितनी तेज हवा चल रही है, इस आवाज से तो मुझे डर लग रहा है। आप प्लीज जल्दी आ जाना। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में अकेले छोड़कर लकड़ियां तलाश करने जंगल की तरफ चली जाती है। लकड़ियां तलाश करते करते उसे बहुत ज्यादा देर हो जाती है, मगर उसे कहीं भी सूखी लकड़ियां नजर नहीं आ रही थीं। फिर अचानक उसे कुछ लकड़ियां मिलती हैं। अरे वाह, मेरी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। ये कितनी सूखी लकड़ियां हैं, इनसे तो मैं बहुत अच्छा सा घर बनाऊंगी। चिड़िया अभी दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि अचानक से वहां पर कालू कौवा आ जाता है, जो सामने दरख्त पर बैठा चिड़िया को देख रहा था। अरे अरे रानो चिड़िया, कहीं तुम इन लकड़ियों को चुराने का तो नहीं सोच रही? क्या तुम्हें नहीं पता किसी की चीज चोरी करना बहुत बड़ा गुनाह होता है? ये लकड़ियां मेरी हैं, चलो भागो यहाँ से। कालू भैया, मुझे पता है ये लकड़ियां आपकी नहीं है। आप मुझसे झूठ मत बोलो, ये लकड़ियां तो पहले से ही यहाँ पड़ी हुई थी। ठीक है, अगर तुम्हें सच्चाई का पता चल ही गया है तो चलो भागो यहाँ से, वरना चूंचे मार मार कर तुम्हारा हाल बुरा कर दूंगा। बेचारी चिड़िया अपने बच्चों का सोचकर कालू कौवे से लड़ाई नहीं करती और वहां से आ जाती है। मगर अभी वो घोंसले में पहुंचती ही है कि अचानक से बहुत तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। अब चिड़िया सोचती है कि वो अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाए। तभी सामने दरख्त में उसे एक होल नजर आता है। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां बैठ जाती है, मगर वो सुराख इतना छोटा होता है कि बस चिड़िया के बच्चे ही उसमें पूरे आ सकते थे। चिड़िया सारी रात बाहर बैठकर गुजार देती है। सुबह बारिश बंद होती है तो चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। मुझे वैद्य जी से जाकर दवाई ले लेनी चाहिए, वरना मेरे बच्चों का क्या होगा। मुझे अपने लिए घोंसला भी तो बनाना है। वैद्य जी, क्या आप घर पर हैं? अगर घर पर हैं तो मुझे बताइए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। मुझे दवाई चाहिए। ये एक उल्लू वैद्य का घर था, जो स्ट्रॉबेरी के अंदर अपना घर बनाकर रह रहा था। वो बहुत अच्छा था और सब परिंदों की मदद किया करता था। माफ करना रानो चिड़िया, चीजें थोड़ी बिखरी हुई हैं। मैं एक नई दवाई बनाने की कोशिश कर रहा था।
तुम बताओ कैसे आना हुआ? उल्लू वैद जी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझसे तो कोई काम भी नहीं हो पा रहा। आप मुझे जल्दी से कोई दवाई दे दीजिए ताकि मेरी तबीयत ठीक हो सके। लगता है रानो चिड़िया तुम बारिश में भीगी हो, इसीलिए तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या तुमने अपना घर नहीं बनाया? मुझे लकड़ियाँ नहीं मिल सकी वैद जी। एक दिन लकड़ियाँ मिली तो उनको कालू कौवे ने चुरा लिया, इसलिए कल सारा दिन मुझे बारिश में भीगना पड़ा। शायद इसीलिए मेरी तबीयत खराब हो गई है। आप मुझे कोई दवाई दे दे। हाँ, दवाई तो मैं दे देता हूँ, मगर मैं साथ में तुम्हें एक जादुई पानी देता हूँ। तुम जंगल में किसी भी जगह उसको डालना तो तुम्हारी मनपसंद फल का वहां पर बहुत बड़ा सारा घर बन जाएगा। बस तुम अपने बच्चों के साथ वहीं रह लेना। और फिर रानो चिड़िया उल्लू वेद का दिया हुआ पानी एक जगह डालती है और वहां पर स्ट्रॉबेरी का बहुत बड़ा सा घर बन जाता है। चिड़िया अपने बच्चों को ले आती है और उस घर में हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लग जाती है। मगर जंगल में बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से सब परिंदों के घर टूट जाते हैं और वो सब मिलकर रानो चिड़िया के घर आते हैं और उससे कहते हैं, रानो चिड़िया, हम तो बारिश में भीग रहे थे, इतनी तेज बारिश से हमारे घर टूट गए हैं। तुमने ये इतना बड़ा घर कैसे बनाया, ये तो बताओ हमें, ताकि हम भी ऐसे बड़े घर बनाकर बारिश से बच सके। कबूतर भैया, ये घर मैंने खुद नहीं बनाया, ये तो मुझे वैद जी ने जादुई पानी दिया था, उसी से ये घर बना है। आप भी उनसे जाकर जादुई पानी ले आए। और फिर सब परिंदे मिलकर उल्लू वैद के घर चले जाते हैं और जाकर उसे सारी बात बताते हैं कि कैसे बारिश से उनके घर टूट गए हैं। उल्लू वैद जी, हमें भी वो जादुई पानी दे दे जो आपने रानो चिड़िया को दिया था, ताकि हम भी अपने मजबूत घर बनाकर इस तूफानी बारिश से बच सके। ठीक है, मैं तुम सबको वो पानी दे दूंगा, मगर कालू कौवे को वो पानी नहीं मिलेगा। इसने रानो चिड़िया की लकड़ियां छीन ली, जिसकी वजह से उसे पूरा दिन बारिश में भीगना पड़ा। अब ये भी पूरा दिन बारिश में भीगेगा, तभी इसे दूसरों की तकलीफ का एहसास होगा। और फिर सब परिंदे अपने लिए फलों के घर बना लेते हैं और कालू कौवा बाहर बारिश में ही भीगता रहता है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके अपने साथ भी बुरा होता है। कहानी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी अच्छी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। ये कहानी है सुंदरवन गांव की, जहाँ पर सब परिंदे आपस में बहुत प्यार से रहते थे। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था, इसलिए सब परिंदे अपने घोंसलों को बनाकर उनमें अंडे देने की तैयारी कर रहे थे। टूनी चिड़िया और गोरी ने भी अंडे दे दिए थे। कुछ ही दिनों में मेरे अंडों से बच्चे निकल आएंगे। मुझे उनके लिए पहले से ही खाना लाकर रखना चाहिए ताकि मेरे बच्चों को कोई मुश्किल ना पड़े। मैं अभी जंगल जाकर कुछ खाना ढूंढ के लाती हूँ। अपने अंडों को अकेला छोड़कर टूनी चिड़िया जंगल में खाना तलाश करने चली जाती है। गौरी, मुझे तो आज बहुत ही गर्मी लग रही है, चलो आओ दोनों नदी पर चलते हैं। हाँ कालू जी, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, चले दोनों नदी पे जाकर नहा आते हैं। कालू और गौरी दोनों नदी पर नहाने जाते हैं, मगर जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं? अरे गौरी, क्या हमारे बच्चे अंडों से निकलकर कहीं उड़ गए हैं क्या? हमारे अंडे कहाँ गए? हाय हाय, कैसा बेवकूफ शोहर मिला है मुझे। अरे कालू, हमारे बच्चे कैसे उड़ सकते हैं? अभी तो वो अंडों से निकले भी नहीं थे। मुझे तो लगता है हमारे अंडे कोई खा गया है, पागल कौवे। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छा हुआ टूनी तुम आ गई। क्या तुमने यहाँ से किसी को हमारे अंडे लेकर जाते देखा है? हाय टूनी, मेरे बच्चों को कोई ले गया, मैं क्या करूँ? किससे जाकर पूछूं? गौरी, हमारे जंगल में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के अंडे चुरा लिए गए हों, मगर मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। मैं तो खाना तलाश करके अभी घर जा रही थी। मैं अभी जाकर सब परिंदों को ये बात बताती हूँ। दोस्तों, मुझे पता चला है कि हमारे जंगल में कोई बाहर से परिंदा आ गया है जो सबके अंडे चुरा रहा है। सही कह रहे हो कबूतर भैया,
मुझे भी अभी अभी पता चला कि गोरी के अंडे किसी ने चुरा लिए हैं। टूनी चिड़िया, तुमने भी तो 2 अंडे दे रखे हैं। तुम्हें जाकर अपने अंडों की हिफाजत करनी चाहिए। ऊपर वाले तेरा शुक्र है, मेरे अंडे सही सलामत है, मगर इतने में मुझे बहुत प्यास लग गई है। मैं जाकर जल्दी से पानी पी आती हूँ और फिर मैं बस अपने घोंसले में ही रहूंगी। मिट्ठू तोता नदी पर पानी पीने आता है, मगर वो अचानक बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे अरे, ये क्या? हमारे जंगल में इतना बड़ा नाग मैंने तो आज तक नहीं देखा, और ये तो सीधा उसी दरख्त की तरफ जा रहा है जहाँ पर टूनी ने 2 अंडे दे रखे हैं। मुझे जल्दी से जाकर उसे बताना चाहिए। उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया भी उसी नदी पर पहुंच जाती है जहाँ मिट्ठू तोता बैठकर पानी पी रहा था। अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने घोंसले को जाकर बचाना चाहिए। मैंने एक काले नाग को तुम्हारे घोंसले की तरफ जाते हुए देखा है। अरे मिट्ठू भैया, अभी तक तो वो नाग मेरे घोंसले तक पहुँच चुका होगा। मुझे जल्दी जल्दी अपने घर जाना चाहिए। टूनी चिड़िया बहुत तेजी से अपने घोंसले की तरफ जाने लगती है, मगर उसे नहीं पता था कि नाग तो उसके घोंसले तक पहुंच चुका था। अरे वाह, मैं तो जब से इस जंगल में आया हूँ मेरे तो मजे ही मजे हैं। हर घोंसले में अंडे पड़े हैं, मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही और रोज मेरा पेट भी भर जाता है। और फिर वो नाग टूनी चिड़िया के दोनों अंडे खाकर जल्दी से वहां से भाग जाता है। जब टूनी वहां आती है तो देखती है कि उसका घोंसला तो खाली पड़ा था। तोते भैया, उस नाग ने मेरे अंडे खा लिए। हम सबके अंडे वही नाग खा रहा है। तुम रो मत टूनी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम उस नाग से तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। मिट्ठू बिल्कुल सही कह रहा है टूनी, उससे तो सिर्फ चील ही मुकाबला कर सकती है। मैं अभी चील दीदी से जाकर बात करता हूँ। और फिर बंटी कबूतर उड़ते हुए जल्दी से चील के पास जाता है ताकि उसे सारी बात बताए। चील दीदी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गई। हमारे जंगल पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। एक नाग आ गया है हमारे जंगल में जो कि सब परिंदों के अंडों को खा रहा है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर लाया है तो कबूतर। इतनी गर्मी में कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। तुम बस बेफिक्र हो जाओ, उस नाग की तो अब खैर नहीं है। चील नदी किनारे बैठकर सांप का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उसे मालूम था इतनी गर्मी में वो नदी किनारे जरूर आएगा। अरे कैसे हो नागराज भैया, तुम्हारी आवाज की तो मैंने बड़ी तारीफें सुनी है, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ इनाम दूं आज। इधर तो आओ जरा मेरे पास। नाग अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, मगर वो जैसे ही चील के पास जाता है चील उस पर झपट पड़ती है और उसको खा जाती है। दूर जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे चीकू के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत अच्छी थी और अपने बेटे को भी बहुत अच्छी बातें सिखाई थी। उसी जंगल में एक गोरी कौवी भी रहती थी जो कि खुद भी बुरे काम करती थी और उसने अपने बेटे को भी बुरे काम सिखा रखे थे। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, मेरे प्यारे बेटे, अब आप बड़े हो चुके हो। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के साथ नहीं रहते। अब आपको खाना ढूंढना और अपने लिए घोंसला बनाना सीखना होगा। ठीक है माँ, आप मुझे घोंसला बनाना और खाना ढूंढना दोनों सिखा दे। मैं आपकी हर बात मानूंगा। और फिर टूनी चिड़िया अपने बेटे को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है ताकि वो उसे घोंसला बनाना और खाना ढूंढना सिखाए। चीकू बहुत ही समझदार और फर्माबरदार बेटा था, इसलिए उसने बहुत ही जल्दी सारे काम सीख लिए थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दूसरी तरफ गौरी अपने बेटे को कुछ भी समझाने की कोशिश करती है तो उसका बेटा तो उसकी बात ही नहीं सुनता। अरे जग्गू, तू क्या हर वक्त घोंसले में ही पड़ा रहता है? माना कि हम कौवे दूसरों का खाना चुरा कर खाते हैं, मगर उसके लिए भी तो तुम्हें घोंसले से निकलना ही पड़ेगा। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? एक तो माँ, तुम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो, ना मुझे सोने देती हो ना खाने देती हो। मैं इस घर को ही छोड़कर चला जाऊंगा अगर तुम ऐसे ही मेरे पीछे पड़ी रही। कभी तो मुझे आजादी से जीने दो। गौरी का बेटा गुस्से में घर से निकलकर नदी किनारे जा बैठता है।
तभी वहां पर उसे एक उल्लू नजर आता है। अरे भैया, कौन हो तुम और हमारे जंगल में नए आए हो क्या? पहले तो तुम्हें मैंने कभी नहीं देखा। तुम मुझे अजीब से लग रहे हो। हाँ बच्चे, मैं इस जंगल में नया हूँ, पास ही रहता हूँ। बस थोड़ी प्यास लगी तो इस नदी के पास रुक गया। तुम सुनाओ, तुम कौन हो? मेरा नाम जग्गू है, जग्गू। मैं कालू कौवे का बेटा हूँ। मेरी माँ हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती है, इसलिए नदी किनारे आकर बैठ गया हूँ। अरे तुम तो बहुत ही अच्छे बच्चे लग रहे हो। तुम नदी के इस तरफ क्यों नहीं आ जाते? तुम्हारी आवाज कुछ अच्छे से सुनाई नहीं दे रही मुझे। उल्लू कालू के बेटे को अपनी बातों में उलझाकर नदी की दूसरी तरफ बुला लेता है। वो उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है और उसे अपने साथ अपने घोंसले की तरफ ले जाता है। शाम होने वाली थी, इसलिए टूनी का बेटा घर पर आ जाता है और वो अपनी माँ के लिए खाना भी लाता है। गौरी, रात होने वाली है, जग्गू कहाँ है? घोंसले में नजर नहीं आ रहा कहीं। हाय कालू जी, वो मेरी बात कब सुनता है? सुबह नाराज होकर निकला था, अभी तक वापस नहीं आया। मैं तो उसे आसपास की सारी जगहों पे ढूंढ चुकी हूँ। जाए तो आप जाकर दूसरे परिंदों से पूछें कि किसी ने मेरे बेटे को देखा है क्या। और फिर कालू कौवा जाकर मिट्टू तोते से पूछता है, मगर उसने भी कालू के बेटे को नहीं देखा था। कालू बहुत ज्यादा परेशान होता है और बाकी परिंदों से जाकर बात करने की सोचता है। दोस्तों, क्या तुम में से किसी ने मेरे बेटे को देखा है? वो सुबह से नहीं मिल रहा, हम बहुत परेशान हैं। हाँ गौरी, मैंने तुम्हारे बेटे को नदी किनारे बैठे देखा था। वो तो किसी उल्लू से बातें कर रहा था। मैंने उसको समझाया, मगर मेरी उसने एक नहीं सुनी और उसके साथ कहीं जाने लग गया। तुम जाकर नदी किनारे देखो। ये बात जब टूनी चिड़िया को पता चलती है कि गौरी का बेटा जग्गू मिल नहीं रहा, तो वो भी सब परिंदों के पास आ जाती है। दोस्तों, हमें वक्त नहीं जाया करना चाहिए। हम सबको मिलकर गौरी के बेटे को ढूंढना चाहिए। कल को ये वक्त हम पे भी आ सकता है। तुम सही कह रही हो टूनी चिड़िया। जो दूसरों की मदद करते हैं, ऊपर वाला उनकी मदद करता है। चलो हम सब मिलकर ढूंढते हैं। दूसरी तरफ चालाक उल्लू जग्गू को अपनी बातों में उलझाकर चील के घोंसले तक ले जाता है और गार में जाकर उसको एक पिंजरे में बंद कर देता है। अरे अरे, ये क्या? तुमने तो मुझे पिंजरे में कैद कर दिया। तुम तो मेरे दोस्त थे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। निकालो मुझे यहाँ से। बेवकूफ कौवे, तुझे कैसे छोड़ दूं? ये चील सरदार की गुफा है, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। और तेरी तो आज हम कौवा बिरयानी बनाकर खाएंगे। मैं अभी जाकर चील सरदार को बुला कर लाता हूँ। जैसे ही उल्लू चील के पास जाता है, सब परिंदे वहां आकर जग्गू को छुड़वा कर ले जाते हैं। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए और अजनबियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो। अच्छी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।